हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं आज मार्केट में आता हूँ, लॉस देता हूँ, कल आता हूँ, लॉस देता हूँ, उसके बाद आता हूँ, लॉस देता हूँ, लॉस पे लॉस देता चला जाता हूँ। जिस दिन प्रॉफिट लेता हूँ ना, बहुत हल्का सा छोटा सा प्रॉफिट लेता हूँ, लॉस देता हूँ तो गाइस बहुत बड़ा लॉस दे देता हूँ। ये गलती क्या मेरे साथ ही होती है या फिर हर किसी बंदे के साथ, हर किसी नए बंदे के साथ ये गलती होती है? ठीक है ना। तो आज इस गलती की हम जड़ को पकड़ेंगे कि इस गलती की जड़ क्या होती है। ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि आज के बाद आपके साथ ये गलती नहीं होगी अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहें, मैं आपको बढ़िया तरीके से सब चीज़ें समझा दूंगा। तो गाइस, हम जो ये गलती करते हैं, आप लोगों को ध्यान रहे कि अगर ट्रेडिंग प्लान के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुन रखा तो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, ट्रेडिंग प्लान एक ऐसी चीज़ होती है, अगर इसके बिना हम मार्केट में कूदेंगे तो वो ऐसा ही होता है जैसे हम बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं। जब हम बिना हेलमेट के गाइस बाइक चलाते हैं ना, तो हमारे मरने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट जो होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं, और अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, रास्ते में कहीं पर भी चलते हुए ठुक जाते हैं, हम बाइक पे गिर जाते हैं, तो सिर पे अगर हमारे चोट लग जाती है तो हमारे मरने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ट्रेडिंग प्लान एक हेलमेट की तरह काम करता है आपके ट्रेडिंग जर्नी में। है ना? क्या होता है, अगर बिना ट्रेडिंग प्लान के हम काम करते हैं तो हमारे लूज करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेडिंग प्लान के साथ काम करते हैं तो विन करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। कैसे इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं, ये सब चीज़ों के आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो गाइस, 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं एक ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए। सबसे पहला कंपोनेंट होता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मतलब सिंपल सी बात है कि हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं हमारे चार्ट पे, ठीक है, कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो स्ट्रेटेजी होती है। तो दूसरी चीज़ होती है रिस्क। हम पर ट्रेड या पर डे के हिसाब से इंट्राडे में रिस्क कितना ले रहे हैं, है ना। और तीसरी चीज़ होती है विन रेट, कि मंथली अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ओवरऑल मेरे विन कितने हैं और उसमें से मेरे लूज रेट कितने हैं, है ना। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इन तीनों चीज़ों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए एज अ बिगनर जिसके पास छोटा कैपिटल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देर किए। सबसे पहले पकड़ते हैं स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं। अब गाइस, दिक्कत हम लोगों के साथ पता है क्या है? हम लोगों के साथ दिक्कत एक ये है, स्टार्टिंग के टाइम में हम लोग चाहते हैं कि भाई हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी पकड़ लें जिसका विन रेट हो 100%, है ना। यानी हम इतनी मेहनत करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि भाई हम सारे एफर्ट डाल दें, लेकिन हमारा यार लॉस ना हो, हमारा हमेशा प्रॉफिट हो। तो गाइस, ये सबसे गंदी अप्रोच है मार्केट में, है ना। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? क्योंकि गाइस, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो इनसाइड बार हो, है ना, या वो ईएमए की स्ट्रेटेजी हो, या फिर वो फिबोनाची की स्ट्रेटेजी हो, सबका एक अपना विन रेट होता है, सबकी एक अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये क्या होता है? अब सपोज करते हैं कि अब जो हमारा मंथ चल रहा है वो फरवरी का मंथ चल रहा है, ठीक है, और मेरी कोई एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी, चलो मैं इनसाइड बार को ही ले लेता हूँ, इनसाइड बार को स्ट्रेटेजी को मैं ले लेता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अब सपोज इनसाइड बार एक स्ट्रेटेजी है जिसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, फरवरी का अभी मंथ चल रहा है। ठीक है, तो मैं एक दिन के हिसाब से इसको जज नहीं करूंगा, मैं पूरे महीने इसको ट्रेड करूंगा। पूरे महीने ट्रेड करने के बाद टोटल देखूंगा कि मेरे भाई टोटल मेरे टारगेट कितने लगे, है ना, टोटल टारगेट कितने लगे, और देखूंगा टोटल मेरे एसएल कितने लगे इसमें से। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि भाई फरवरी के मंथ में मेरे टोटल टारगेट 10 लग गए और टोटल एसएल भी चलो मैं मान लेता हूँ 10 लग गए, तो हमारा जो विन रेट हुआ वो हुआ हमारा 50% का विन रेट। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? 50% का विन रेट एक स्ट्रेटेजी में जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। अब हो सकता है ये अगले महीने 60 हो जाए या अगले महीने 40 हो जाए, ये हम लोगों को पहले से पता नहीं चल सकता गाइस। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बैक टेस्ट करते हैं स्ट्रेटेजी को। पीछे का जो डेटा हमारे पास होता है पूरे एक साल में हम बैक टेस्ट करते हैं, पूरे महीने में देखते हैं कि भाई जनवरी में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, पिछले महीने उसकी फरवरी में कितनी थी, मार्च में कितनी थी, और एक एवरेज प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल के आती है। अगर वो 60 से 70% है तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी विन रेट माना जाता है। ठीक है। अब हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कोर प्राइस एक्शन। यानी कोर प्राइस एक्शन में क्या? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, ईएमए और अपना क्या नाम है, ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ। अब हम क्या करते हैं, सपोज आज हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, सुबह में बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, जब हमारे पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होता ना, हम इंट्राडे में ही एनालाइज करके अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है गाइज, है ना। ट्रेडर को हमेशा उसका प्लान पहले से ही पता होता है, मार्केट कहीं पे भी चलता है उसको पता होता है कहाँ पे उसको बाय करना है, कहाँ पे उसको सेल करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले से ही मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, मतलब हम लोग एनालाइज नहीं करते हैं, और लाइव मार्केट जो मार्केट चलता होता है इस तरीके से, इसमें ही हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे सेलर आ रहा है, यहाँ पे बायर आ रहा है, यहाँ बाय कर लूँ या सेल कर लूँ, जिसके हिसाब से हमारी गलतियाँ होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो मिस्टेक हम करते हैं, सपोज मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस ऊपर साइड खड़ा हुआ है,
आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है, आप चाह रहे हो कि भाई इस पे यहाँ पे मार्केट चल रहा है, आपको दिख रहा है कि भाई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे बाय करूँगा, है ना, ब्रेकआउट आ गया मैं बाय करूँगा। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, आप लोग बाय करते हो, नीचे जाता है, एसएल मार देता है, उसके बाद आप इसको कोसना शुरू कर देते हो, है ना, कि भाई ये तो ब्रेकआउट चलता ही नहीं है, फेक ब्रेकआउट, फलाना डिमा का 10 वीडियो यूट्यूब पे देख लेते हो और इस सेटअप को छोड़ देते हो। फिर जब अगले दिन यही सेटअप होता है, सपोज अगले दिन इसी तरीके का सेटअप बनता है और ब्रेकआउट आता है, तब आप लोगों के अंदर इतना दम नहीं होता कि भाई आप लोग यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे ले लो। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे पे आप लोगों का एसएल इसने हिट किया था और आप लोगों को कॉन्फिडेंस इस पे रहा नहीं, क्योंकि आप एक ट्रेड में ही स्ट्रेटेजी को जज कर लेते हो, है ना। अब आप लोग ये भी छोड़ते हो तो इस तरीके का प्रेडिक्शन करके मार्केट ऊपर चला जाता है। अब आप कहते हो कि भाई ये तो मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, फिर आप लोग क्या करते हो, फिर आप लोग अगला जो सेटअप होता है अगला रेजिस्टेंस होता है, उस पर जब मार्केट ऊपर निकलता है फिर आप ब्रेकआउट पे बाय करते हो, फिर क्या होता है, मार्केट घूम के नीचे आ जाता है, आपका एसएल मार देता है। तो क्या होता है कि हम एक ही तरीके की चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। कभी हम क्या करते हैं, कभी हम ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेते हैं कि भाई इस तरीके का ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया, यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। अब सपोज इसमें आपका टारगेट मिल गया तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि भाई इसमें टारगेट मिल गया, अगली बार आप क्या करते हो, अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हो। अगर सपोज आपने आज 10 क्वांटिटी में लिया, आपका टारगेट मिल गया, अगली बार आप इसको 100 कर देते हो, है ना। अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो आप ओवर लेवरेज ले लेते हो, और इंडेक्स में करते हो तो कहीं से उधार करके कुछ भी करके पैसे की जुगाड़ कर लेते हो और लेके निकल जाते हो, ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है आपके पास एक ऐसा सिस्टम, ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्राइस एक्शन की जिसको आपको जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो और उसको प्रीवियसली आप टेस्ट करके आ चुके हो। अब मैं एक ऐसी बात आप लोगों को गाइस बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मतलब उसको देखा है और उसको आजमाया है। सपोज़ स्टार्टिंग में जब कैपिटल हमारे पास कम होता है, अब सपोज़ करते हैं हमारे पास अगर 30,000 रुपये कैपिटल और बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है, 30,000 कैपिटल एक तो पहले ही बहुत कम होता है। अगर इसमें मैं रिस्क की बात करूं तो मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 1,000 रुपये का रिस्क प्लान करते हैं पर डे का, ठीक है। और 1 या 2 ही ट्रेड इसमें प्लान करते हैं। तो होता क्या है, अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली ट्रेडिंग करेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पहली बात तो कोई लाइन नहीं होती गाइस, एक बात आप लोग ध्यान रखो, मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक एरिया होता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया लगभग 50 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट तक का भी हो सकता है ना। अब आपके पास भाई 1,000 का रिस्क एपेटाइट है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहे हो, इस तरीके से सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया, यहाँ पे आप लोगों ने इसको शॉर्ट करा, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर गया कुछ इस तरीके से, यहाँ अपर साइड पे आया, यहीं पे आपका 2,000 का लॉस दिखना स्टार्ट हो जाता है ना, यहीं पे 2,000 का लॉस दिखना। तो पहली बात तो रिस्क मैनेजमेंट ही हमारा बेकार हो जाता है कम कैपिटल में, और दूसरी बात क्या है कि भाई यहाँ से अगर मार्केट घूमेगा भी तो हमारे अंदर दम ही नहीं होता अपनी पोजीशन को दोबारा उस पर चढ़ने में, क्योंकि हमारा रिस्क एपेटाइट से ऊपर लेके निकल चुका था। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 30,000 से आप पैसा नहीं कमा सकते, पैसा कमा सकते हो, लेकिन तरीके अलग अलग होने चाहिए। है ना। अब मैं बात करता हूँ, सपोज करते हैं कि मेरा कैपिटल भाई 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए मेरा कैपिटल है। अब 5 लाख पे मेरे पास मॉडिफाई करने के लिए चीज़ें हैं, मैं पोजीशन साइजिंग सेट कर सकता हूँ, है ना, मैं रिस्क को अपने एडजस्ट कर सकता हूँ। अब सपोज करते हैं 5 लाख मेरा कैपिटल है, 10,000 रुपये का मैं यहाँ पे रिस्क प्लान कर रहा हूँ। अब सेम सेटअप में ये मेरे पास एरिया मार्क होकर रखा है सपोज करो, और प्राइस इस पर आ रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ लॉट ऐड कर दूंगा। सपोज मैंने 5 लॉट यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है, और इसमें जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे गया, 5 लॉट मैंने गाइज यहाँ पे ऐड कर दिए, है ना। फिर क्या हुआ, मेरी एक तो पोजीशन एवरेज हो गई, उसके बाद जब मार्केट घूमेगा तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा और मैं बैठा रहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक सिक्योरिटी है, मेरे पास 5 लाख रुपए का कैपिटल है और 10,000 का मेरा रिस्क एपेटाइट है ना। इस तरीके से मैं ट्रेडिंग प्लान कर सकता हूँ। अब बात करते हैं गाइज, मैं मान के चलता हूँ कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियोस देखते होंगे सबके पास कैपिटल थोड़ा सा कम होगा, है ना, सब ऑप्शन बाइंग ही करते होंगे और थोड़ा कैपिटल कम के साथ करते होंगे। तो उनको क्या करना चाहिए? पहली आप चीज़ गार्ड मान लो गाइज, आपके पास कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम। अब अगर मैं बात करूं कि आप लोग इनसाइड बार पे ट्रेड करो, है ना, इनसाइड बार पे ट्रेड करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनसाइड बार में स्टॉप लॉस बहुत बहुत बड़े आते हैं, ठीक है। यहाँ 50 रुपये से लेके और लगभग 150 रुपये का भी स्टॉप लॉस आता है। तो 150 रुपये का स्टॉप लॉस एक लॉट के साथ में और 30,000 के कैपिटल के साथ में आप लोग मैनेज नहीं कर पाओगे। इनसाइड बार को आप लोग ट्रेड मत करो, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लोग 3 PM वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। पहले 3 PM वाली स्ट्रेटेजी में क्या होगा, 3 PM वाली स्ट्रेटेजी में सबसे पहली बात तो ये नॉन डायरेक्शनल है, यानी मार्केट ऊपर चला जाए या मार्केट नीचे आ जाए, है ना, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, आप लोगों का प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, इसमें आप लोगों को सिंपल सी बात है 3 PM पे आप लोगों को कॉल और पुट दोनों चीज़ों को बाय करना होता है ना, और दोनों में आपका स्टॉप लॉस होता है, या आप बैंक निफ्टी में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मंडे टू
थर्सडे ट्रेड करना होता है, ठीक है। फ्राइडे को ट्रेड इसलिए नहीं करना होता गाइस क्योंकि फ्राइडे को प्रीमियम बहुत स्लोली बढ़ते हैं और घटते बहुत तेज़ी से हैं, तो इस दिन लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो इस दिन हमें अवॉइड करना है एज अ बिगनर स्टार्टिंग में, ठीक है। हमें सब मंडे टू थर्सडे करना है ट्रेड, और जो प्रीमियम हमें लेना है गाइस वो 300 रुपये से लेके 350 रुपये के बीच हमें प्रीमियम लेना है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और थर्सडे वाले दिन जो हमें प्रीमियम लेना है वो प्रीमियम लेना है हमें 150 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच वाले, ठीक है। अब सीई और पीई में दोनों में, सीई और पीई में दोनों में हमारा स्टॉप लॉस 10-10 पॉइंट का होना चाहिए ठीक है, 10-10 पॉइंट का दोनों में स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये 259 पे हमारा कोई कैंडल क्लोज हुआ, उसके बाद यहाँ प्राइस खुला, प्राइस ने ऊपर बढ़ना स्टार्ट किया। जब प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो यहाँ पे कॉल में आपको प्रॉफिट चलता होगा और पुट में आपको लॉस चलता होगा, है ना। तो जब आपको, अगर हम एक लॉट के साथ काम कर रहे हैं इस 25 क्वांटिटी में और हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है ना, तो 250 रुपये का जब भी हमें लॉस दिखेगा पुट वाली पोजीशन में, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसको हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और जो हमारी कॉल वाली पोजीशन है इसको हम होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, 3 बजे हमारे पास एक मोमेंटम आता है। अब ये मोमेंटम कहाँ से आता है? ये मोमेंटम देखो, इंटरडे में जो भी लोग पोजीशंस बनाते हैं ज़्यादातर लोग 3 बजे वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो उसके हिसाब से कभी ऊपर साइड कभी नीचे साइड तेज़ी से गाइस मार्केट मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे 250 रुपये पे हम पुट को निकाल देंगे और कॉल को होल्ड कर लेंगे। मार्केट क्या होगा, अगर मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा तो ये मार्केट काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो लगभग 60 पॉइंट तक ऊपर चला जाता है। फिर आपका इसमें टारगेट जो होगा गाइस लगभग 30 से 40 रुपये का टारगेट रहेगा, ठीक है। पुट आपने कितने में निकाल दिया? 10 पॉइंट पे पुट निकाल दिया 250 रुपये का लॉस लेके, और आपने सपोज करते हैं 30 पॉइंट पे कॉल को निकाल दिया, तो ओवरऑल 20 पॉइंट आप लोग मार्केट से कमा के निकले। ये होता है प्लान। अब काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी बार सेम स्ट्रेटेजी में मार्केट हमें ऊपर लेके जाता है, यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जाता है तो पुट में हमें निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, कॉल में हमें निकाल देता है। तो इसमें जो ओवरऑल हमारा लॉस होता है गाइस, वो लॉस होता है हमारा 500 रुपये का, है ना। अब 500 रुपये का लॉस अगर आप ले रहे हो तो सही है इंटरडे में, क्योंकि 500 रुपये इतने ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कमाओगे तो लगभग 750, कभी कभी 1000, कभी बड़ा मोमेंटम कर देगा तो 1500, ऐसे आप कमाओगे। तो आप जो दे के निकलोगे कम दे के निकलोगे, और इसकी विन प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो भी लगभग 65% तो हमें मिल ही जाती है एवरेज मंथ में, है ना। 65% हमें मिल जाती है। और इसमें जो ट्रेड हमारे बनते हैं लगभग 18 सेशन में हमारे ट्रेड इसमें बन जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ फ्राइडे ट्रेड नहीं ले रहे हैं, बाकी सारे दिन हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास कम कैपिटल है आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक चीज़ फॉलो करनी है। अब जिन लोगों का कैपिटल बड़ा है वो लोग ये ना करें कि कभी वो रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं, है ना, कभी वो ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हैं, कभी वो फिबोनाची के 50% को ट्रेड कर रहे हैं, कभी 65 को। आप एक चीज़ पकड़ो गाइज, है ना। जब आप एक चीज़ पकड़ोगे तो उसमें क्लियर प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आएगी। अगर आप लोग फिबोनाची को ट्रेड कर रहे हो, बढ़िया चीज़ है भाई, 60 to 70% फिबोनाची चलता है 50% की। अगर मैं बात करूँ इंट्राडे में, आप क्या कर सकते हो, आप फिबोनाची भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ फिबोनाची पे ही पूरे महीने ट्रेड करना है। आप ये चीज़ एक्सरसाइज करके देखो 1 महीने तक गाइज, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आपका अभी तक जो रिजल्ट चल रहा था और अब जो रिजल्ट चलेगा उसमें कितना अंतर है। आप उसमें देखोगे कि 100% आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई आप लोग बढ़िया ग्रोथ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आप एक चीज़ फॉलो कर रहे हो। एक दिन फिबोनाची आपका एसएल मार देगा, दूसरे दिन एसएल मार देगा, लेकिन जब स्ट्रीक आएगी प्रॉफिट की तो लगातार 4 से 5 बार जब आपको प्रॉफिट देगा ना, तो आपको अपना कैपिटल ग्रो होते हुए दिखेगा, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, है ना, किसी भी स्ट्रेटजी पे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करो, है ना। लेकिन कब करना है मैंने आपको बता दिया, आपके पास अगर थोड़ा अच्छा कैपिटल है तभी आप बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन वगैरह पे ट्रेड करना, वरना आप स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पकड़ो, पहले से अपना थोड़ा सा कैपिटल ग्रो करो। अगर 20,000 कैपिटल है तो इसको कम से कम ग्रो करके कम से कम 60,000 करो, ठीक है। 60,000 कब तक हो जाएगा आप मान के चलो, अगर आप ये स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो तो लगभग 5 से 6 महीने में आपका 60,000 ईजिली हो सकता है। लेकिन आपको बिल्कुल रूल्स के हिसाब से चलना है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी कि भाई यहाँ बायर है यहाँ पे मैं बाय कर लूँ, यहाँ सेलर है यहाँ पे मैं शॉर्ट कर लूँ। इस तरीके का करोगे तो 20-30 हज़ार रुपये तो पता भी नहीं चलेंगे गाइस कहाँ चले गए। तो पहली गलती के बारे में हमने बात कर ली कि स्ट्रेटेजी ना होना या फिर ट्रेडिंग प्लान में स्ट्रेटेजी का शामिल ना होना, अंधाधुंध ट्रेडिंग करना, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, कभी ट्रेंड लाइन पे, कभी ईएमए पे, कभी आरएसआई के बेस पे, ये सब करना आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं गाइस हम लोग रिस्क की, ठीक है। अब रिस्क में क्या होता है गाइस, रिस्क एपेटाइट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करती है। ये चीज़ आप लोगों ने भी सुन रखी होगी, आई होप कि काफ़ी बार हम ट्रेडिंग में ऐसी गलतियां करते हैं कि हमारा एक लॉस होता है, उसको कवर करने के चक्कर में बार बार हम लोग लॉस करते चले जाते हैं, है ना। तो वो इमोशनल हमारी गलतियाँ होती हैं। अगर हमारा रिस्क एपेटाइट हमारी क्षमता से ज़्यादा है,
अब मैं सपोज करता हूँ, ये डिपेंड करता है गाइज, ये कोई पैसा छोटा या बड़ा नहीं होता, ये डिपेंड करता है। किसी के लिए भाई 1000 रुपये भी बहुत होते हैं और किसी के लिए 1 करोड़ रुपए भी कम होते हैं, है ना। 1 करोड़ रुपए भी, 10 करोड़ रुपए भी किसी के लिए कम होते हैं और किसी के लिए 1000 रुपये भी ज़्यादा होते हैं। तो आप अपने आप से पूछो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप कुछ अर्निंग वगैरह इतनी खास नहीं कर रहे हो, आप 5-10 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे हो या फिर कुछ भी नहीं कमा रहे हो, सिर्फ पॉकेट मनी है आपके पास और आप कहीं से जोड़ तोड़ के 20,000 रुपये का कैपिटल के जुगाड़ करके लेके आए हो, तो आप अपने आप से पूछो कि इंट्राडे में एक दिन पे आपकी कितनी क्षमता है कि आप इसमें से अगर लूज हो जाए तो कंट्रोल करके अपने इमोशंस को बैठे रहो। तो अगर मेरी बात करो, मैं अगर अपने आप को इस जगह आपकी जगह रखूं और सोचूं, तो भाई 20,000 के कैपिटल में मेरी क्षमता होगी सिर्फ 500 रुपये, है ना। मेरी क्षमता होगी सिर्फ 500 रुपये कि अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसकी सिर्फ पॉकेट मनी मिलती है, स्टूडेंट हूँ, तो सिर्फ मेरी क्षमता होगी भाई एक दिन पे मैं 5,000 रुपये का ही रिस्क ले सकूँ। अब हम लोग गलती क्या करते हैं गाइज, हमारी क्षमता तो 500 रुपये होती है लेकिन रिस्क लेते हैं हम लोग 1500 रुपये का, 2000 रुपये का, है ना। 1500-2000 का रिस्क लेते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई हमारी क्षमता से ज़्यादा जब मार्केट लेके जाता है ना, तो हम मार्केट से लड़ने की कोशिश करते हैं। उसको, इस चीज़ को बोलते हैं फियर विद द मार्केट, ठीक है। फियर विद द मार्केट, फियर विद द मार्केट में हम क्या करते हैं, मार्केट से लड़ाई करते हैं और जो हमारा लॉस हुआ होता है उस लॉस को हम उसी दिन रिकवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये लॉस गाइज आप लोगों ने आई होप ये चीज़ आजमाई होगी या फिर आप लोग आजमाने भी वाले होगे अगर आप लोग चीज़ों को सही से नहीं करोगे, कि आपका जो पहला लॉस होता है जब आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हो तो वो लॉस हमेशा आपका बढ़ता है ना। सपोज पहला लॉस आपका हुआ है 1,000 रुपये का, ठीक है। जब आप इसको 1,000 को रिकवर करने की कोशिश करोगे तो ये बढ़ के 2,000 हो जाएगा, है ना। फिर इसको पूरे 3,000 को रिकवर करने की कोशिश करोगे तो ये बढ़ के 5,000 हो जाएगा। काफ़ी लोग तो गाइस ये मिस्टेक तक करते हैं कि वो अपना पूरा कैपिटल एक एक दिन में मार्केट में गंवा देते हैं। तो ऐसा गैम्बलिंग नहीं करना आपको, ठीक है। गैम्बलिंग करके आप लोग एक दिन पैसा कमा लोगे लेकिन आप लोग जब गंवाओगे पैसे को तो सारा आपका कैपिटल गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना। तो ये गलती नहीं करनी। तो दूसरी चीज़ हमारा सिस्टम में ट्रेडिंग प्लान में ये होनी चाहिए कि रिस्क एपेटाइट हमारा हमेशा सेट होना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले, ठीक है। अगर हमारा कैपिटल छोटा है तो 500 रुपये, अगर सपोज करते हैं हमारा कैपिटल 1,00,000 रुपये हमारा कैपिटल, तो आप इसका 2% तक रिस्क ले सकते हो। यानी आप लोग कितना रिस्क ले सकते हो, 2,000 का, या मैक्स टू मैक्स अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपका ट्रेडिंग सेटअप अच्छा है, तो आप 3,000 रुपये तक का भी रिस्क ले सकते हो, है ना, 1,00,000 कैपिटल पे। लेकिन पहले अगर आपका कैपिटल कम है 20-30 हज़ार रुपये, तो 500 या फिर मैक्सिमम 1,000 रुपये के रिस्क एपेटाइट के साथ में ही आप लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो। और दूसरी चीज़ रिस्क में क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं कि भाई आज बढ़िया सेटअप बना है, आज मैं 500 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ, है ना। और कल भाई बढ़िया सेटअप नहीं बना है, हमारे हिसाब से नहीं बना है, तो आज मैं जो हूँ वो कम रिस्क लूँगा, है ना। ऐसा करते हैं। तो रिस्क आपको हमेशा सेट रखना है, एक ही रखना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब प्रॉफिट होगा तब भी आपको बढ़िया होगा और लॉस होगा तब आपको कम होगा, क्योंकि आपने उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग मैच करके रखी है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जब प्रॉफिट होता है तो हमारी पोजीशन कम होती है, 10 लॉट होते हैं, और जब हमारा लॉस होता है तो हमारी पोजीशन 100 लॉट वाली होती है। तो ये हमारी पोजीशन साइजिंग की मिस्टेक होती है गाइस, जो कि हम लोग बहुत इनिशियली करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही रिस्क अपना प्लान करना है। अगर 500 रुपये का हम रिस्क ले रहे हैं तो 500 रुपये का ही रिस्क हमें लेना है रोज़, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस तीसरी चीज़ की। आई होप 2 चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग विन रेट। आप लोगों को पहले ही क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो सिस्टम आप लोग फॉलो कर रहे हो उसका विन रेट कितना है। आपको ऐसा नहीं करना कि किसी भी बंदे की आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी, मेरी या किसी दूसरे बंदे की, हम जो भी आपको बता रहे हैं आप उस पर अंधा भरोसा कर लो। आपको चार्ट खोलना है, चार्ट खोलने के बाद चार्ट पे जाना है, आपको पूरा साल का, आप सपोज करते हैं अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, 2023 चल रहा है, तो आपको कहाँ से जाना है, जनवरी 2022, ठीक है, जनवरी 2022 में आपको जाना है। और जो भी आपका सेटअप है, ठीक है, उसको आपको देखना है पूरी साल में उसने कैसा परफॉर्म किया है पूरे महीनों के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले आपको जनवरी का देखना है। आप सपोज करते हैं वो 3 PM वाला जो सेटअप मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया, वो आपको टेस्ट करना है। तो आप कैसे टेस्ट करोगे कि आप क्या करो, आप जनवरी के महीने में जाओ 2022 में, ठीक है, और आप जनवरी के स्टार्टिंग से पहले दिन टेस्ट करो, ठीक है। पहले दिन देखो आपका टारगेट है या स्टॉप लॉस है। इसी तरीके से पूरा जनवरी का आप देख लो कि कितने टारगेट हैं, ठीक है, और कितने स्टॉप लॉस हैं, ठीक है, कितने स्टॉप लॉस हैं। अब सपोज करते हैं कि जनवरी के महीने में, अब ये मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, सपोज करते हैं जनवरी के महीने में हमारे 11 टारगेट हैं और हमारे 9 स्टॉप लॉस हैं,
ठीक है। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है गाइस, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको विन प्रोबेबिलिटी का पता चल जाएगा कि आपकी लगभग 55% विन प्रोबेबिलिटी जनवरी में है। अब ये सिर्फ जनवरी की बात है, इस तरीके से आप फरवरी का भी देखो, मार्च का भी देखो और पूरी साल का देखो, ठीक है। अब पूरी साल में कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि आपको 80% प्रोबेबिलिटी भी मिलेगी किसी महीने की, और किसी महीने की प्रोबेबिलिटी आपको 40% भी मिलेगी, है ना। तो हो सकता है जिस महीने आप स्टार्ट करो उस महीने कम प्रोबेबिलिटी हो, अगले महीने से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन ओवरऑल क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना, कॉन्फिडेंस आपका आसमान पे पहुंच जाएगा जब आप बैक टेस्ट करोगे। उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपके इमोशंस बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने पूरी साल की बैक टेस्टिंग कर रही है। आपको पता है कि भाई बैंक निफ्टी ऐसा करता है कि ज़्यादा बार मोमेंटम करता है 3 बजे और कम बार इस तरीके से घिचपिच करता है जिसमें एसएल मारता है ना। तो ये 3 कंपोनेंट जब हम लोग गाइस बना लेते हैं, 3 कंपोनेंट जब हम लोग को के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं हम ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान में हमें पहले से पता होता है कि भाई मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, कितना रिस्क एपेटाइट लेना है और मेरी स्ट्रेटेजी का विन रेट कितना है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर जो ट्रेडिंग प्लान बनता है, जब आप उसको फॉलो करते हो तो पहली बात आपका इमोशन कोई भी बीच में नहीं आता है, ठीक है। इमोशन कोई भी बीच में नहीं आता है और आप एक सिस्टम से एक ट्रेडर की तरह प्लानिंग कर सकते हो और ट्रेडिंग कर सकते हो और एक गैम्बलर बनने से बच सकते हो, है ना। आपका कैपिटल भी बचा रहेगा, आप स्लो स्टडी मार्केट में ग्रो भी करोगे और आपको मज़ा भी आएगा ट्रेडिंग करने में, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको करना क्या है। अगर आप लोगों को पता नहीं होता है हमें करना क्या है, तभी आप लोग गलती करते हो। तो आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा, और इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा, इस थोड़ी सी साइकोलॉजी बेस्ड और कुछ भी मतलब टॉपिक पे चाहिए हो तो उसको आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जितना भी मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आज का वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है। मज़ा आया तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आगे भी काफ़ी ज़्यादा आने वाला है और लाइव ट्रेडिंग वगैरह भी आने वाली है, नई नई स्ट्रेटजीज भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं अब अगली वीडियो में।